केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगले 1-2 दिन में विस्तार किया जा सकता है। ये फेरबदल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और अगले 5 साल में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला विस्तार होगा। जम्मू में लगातार ड्रोन दिखने की घटनाएं सामने आ रही। जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में एक बार फिर दिखा ड्रोन। पाकिस्तानी ड्रोन तड़के 4:25 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुसने की कर रहा था कोशिश, लेकिन बीएसएफ की फायरिंग के बाद ये लौटा। बीएसएफ का कहना है कि ये बॉर्डर पर निगरानी के लिए भेजा गया था। इस बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के ऊपर भी ड्रोन मंडराया। ईडी ने महाराष्ट्र राज्य को ऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी 65 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। इनमें कोरेगांव के चिमनगांव स्थित चीनी मिल की जमीन, इमारत, प्लांट और मशीनें शामिल। प्रॉपर्टी 2010 में इसी कीमत पर खरीदी गई थी। इस मामले में अजीत पवार ने कहा कि उन्हें जांच एजेंसी की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों से एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया, फिलहाल आतंकियों की पहचान नहीं की जा रही है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद। राजपुरा इलाके के हंजीन गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन किया था शुरू। इस बीच आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और एनकाउंटर शुरू हो गया। 6 राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने पर केंद्र सरकार सतर्क। केंद्र ने इन राज्यों में हाई लेवल टीमें भेजी। ये राज्य केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर है। केंद्र की टीमें यहां कोरोना को कंट्रोल करने और कंटेनमेंट में मदद करेंगी। इन टीमों में एक क्लिनिशियन और एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट शामिल। कृषि कानूनों पर पिछले 7 महीने से चले आ रहे विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार को पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार का साथ मिला। पवार ने कहा, कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना जरूर है, कानून के उस हिस्से में संशोधन करना चाहिए जिसको लेकर किसानों को दिक्कत है। देश में गुरुवार को 43,169 कोरोना मरीजों की पुष्टि, 54,246 ठीक, 782 की मौत। साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 33,259 की कमी। 5,05,000 मरीजों का इलाज जारी। देश में इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार। भारत में सबसे पहले मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लगभग आधी दुनिया में पहुंच चुका है। अब तक 96 देश में इसके केस मिले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आशंका जताई कि आने वाले कुछ महीनों में ये ज्यादा हावी हो जाएगा, यानी इसके और कई देशों में फैलने का खतरा। वहीं ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट अब तक 172 देशों तक पहुंच चुका। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई देशों में अपने लोगों को टीका नहीं लगाने पर चिंता जताई। इसके साथ ही सितंबर तक हर देश में कम से कम 10% आबादी को टीका लगाने की अपील। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एथनोम गैब्रियेसस ने टीकाकरण को ही कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका माना। विंबलडन के चौथे दिन मेंस और विमेंस के टॉप टेनिस प्लेयर्स रोजर फेडरर, एशले बार्टी और कोको गॉफ तीसरे दौर में पहुंचे। 39 साल के फेडरर ने दूसरे राउंड में रिचर्ड गास्केट को 7-6, 6-1, 6-4 से हराया। ऐसा करने वाले पिछले 46 साल में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए।